गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? तो मुंबई की एक और नई सुबह और हम पहुंच गए मुंबई के अर्बन आर्ट फेस्टिवल में। अब आर्ट फेस्टिवल लगा है तो जाना तो बनता है, क्योंकि यार देखो, आर्टिस्ट ना अपना पूरा टाइम लगाते हैं और बहुत मेहनत से ये सब कुछ तैयार किया है उन्होंने। तो यार उसको अप्रिशिएट करना तो बनता ही है। बट बात ये है कि वहां जाने के बाद आपको क्या एक्सपेक्ट करना है, क्या एक्सपेक्ट नहीं करना है, कब जाना है, कैसे जाना है और क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, वो आपको मैं इस पूरे व्लॉग में बताने वाली हूँ। तो इस व्लॉग को लास्ट तक पूरा देखना जरूर। सबसे पहली बात यह है कि सासुन डॉक, यानी कि आपको चर्च गेट तक जाना पड़ेगा। चर्च गेट से आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी और जाना पड़ेगा सासुन डॉक, जो कि वहाँ पे फिश मार्केट बोलते हैं लोग। तो आपको वहां जाना है और वहां पे आपको देखने को मिलेंगे तीन वेन्यूज। तीन वेन्यू यानी कि सर तीनों अलग अलग हैं। पहला है इंट्यूशन, देन इल्यूजन एंड देन है एशियन आर्ट्स का अपना खुद का। उन्होंने कुछ पेंटिंग्स वगैरह वहां पे बनाई हैं, कुछ डिजाइन्स की हैं। तो सबसे पहले हम लोग जिस वेन्यू में अच्छा जाने के लिए आपको करना क्या है, आपको करना है एनरोलमेंट। तो रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। अगर आपने प्री रजिस्टर नहीं करवाया तो वहां पे भी आप रजिस्टर करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप वहां पे भी रजिस्टर करवा लो और एक बार रजिस्टर करवाने के बाद आपको हर बार स्टैंप लगवाने की जरूरत नहीं है अपने हाथ पे। एक बार अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो जिस भी वेन्यू में आप एंट्री करेंगे वहां पे आपके हाथ पे एक बार स्टैंप लग जाएगी और स्टैंप लगाने के बाद आप तीनों वेन्यूज में आराम से एंट्री कर सकते हैं। अच्छा, मंडे एंड ट्यूसडेज को ये क्लोज है, तो मंडे ट्यूसडे को आपको नहीं जाना है, बाकी दिन आप जा सकते हैं। एंड आई वुड से कि आप संडे को भी मत जाएं, क्योंकि संडे को भी काफी भीड़ रहती है। लाइक दो वेन्यूज में तो हमें लाइन में इतना, क्यू में इतना लगना नहीं पड़ा, लेकिन हमें इल्यूजन वाले क्यू में बहुत लगना पड़ा, क्योंकि अंदर लाइक हाफ एन आवर से ज्यादा हमने उस क्यू में वेट किया और अंदर भी जाने के बाद हमें काफी वेट करना पड़ा। ऑल्दो वहां पे इतने ज्यादा आर्टिफैक्ट्स नहीं थे, लेकिन फिर भी वेट काफी लंबा करना पड़ा, क्योंकि वो अंदर उनकी कैपेसिटी उतनी है नहीं कि वो ज्यादा लोगों को वहां पे एंट्री दे पाए। तो सबसे पहला जो है आर्ट आपको देखने को मिलेगा, जहां हम गए थे इंट्यूशन में। तो इंट्यूशन के आर्ट्स बहुत बेहतरीन है, बहुत ही खूबसूरत है जो हमने देखे वहां पे। मोस्टली इन्होंने बनाया है कि मुंबई का सी से कनेक्शन क्या है, लाइक हाउ मुंबई की लाइफ इज टोटली कनेक्टेड विद सी। तो मोस्टली आर्ट्स ऐसी ही हैं। तो आपको एक बार जाना ही पड़ेगा वहां पे, मतलब अगर आपको अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स क्लिक करने का बहुत शौक है, आपको आर्टिफैक्ट्स देखने का शौक है, तो आपको एक बार तो वहां पे जाना बनता ही है। एक्चुअली एक ही बार जाना बनता है, बार बार तो कौन ही जाता है। हाँ, आपको अगर और भी फोटोग्राफ्स लेने हैं, एक दिन में नहीं हो पाया आपका, तो आप जा सकते हो। और हाँ, मैं एक चीज ये कहना चाहती हूँ कि यार खाना वाना खा के जाना, हाँ, अच्छे से पेट वेट भर के जाना, बहुत टाइम लगने वाला है। मैंने भी सोचा था कि यार मैं जाते से सीधा वहीं चली जाऊंगी, लेकिन हमने अच्छे से खाना वाना खाया था, वो एक ब्लॉग अलग से आएगा, ठीक है। तो उसके मतलब खाना वाना खा के जाना इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि एक तो अंदर जाने के बाद भी काफी टाइम लगता है। आपको हर आर्टिफैक्ट अगर देखना है तो उसमें भी बहुत टाइम लगता है। फोटोग्राफ्स खिंचवाने, और अकेले आप नहीं होते हो ना फोटोग्राफ खिंचवाने वाले, तो सभी लोग होते हैं, हर किसी को फोटोग्राफ्स खिंचवाने हैं, क्योंकि यार आर्ट है, एडमायर करनी है तो, और सबको अपने सोशल इंस्टाग्राम पे सोशल पोस्ट डालनी है, तो टाइम लगता है हर चीज में। तो अच्छे से पेट भर के जाना, पानी वानी लेके जाना। अंदर कोई ऐसा अरेंजमेंट है नहीं, हाँ, सिर्फ आर्ट है और अलाउड भी नहीं है ये सब खाना वाना लेके जाना। मतलब लेके जा सकते हो पर खा नहीं सकते, ठीक। और अभी जहाँ हम लोग घूम रहे हैं ये है वेन्यू वन। वेन्यू वन के आर्टिफैक्ट्स बहुत ही खूबसूरत हैं, जो आप शुरुआत से देखते हुए आ रहे हैं। ये है वेन्यू वन, और पूरा इन्होंने कनेक्शन बताया है सी के साथ, पूरा मुंबई की लाइफ बताई है, मुंबई की बिल्डिंग्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। पता नहीं इन्होंने कुछ स्क्रैप से भी बनाया है, मोस्टली स्क्रैप से ही बनाया है। एंड इसको देखने में बड़ा ही अच्छा लगता है कि हाँ यार, ये बिल्कुल दे हैव क्रिएटेड मुंबई की लाइफस्टाइल कंप्लीटली। सब लोग अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर आए थे। बहुत छोटे बच्चों को तो खैर क्या समझ में आता है, बट मिहिका भी पहले बहुत रिलेक्टेंट थी, बोल रही थी नहीं नहीं मैं नहीं जा रही, मैं क्या करूंगी वहां जाके। एंड ट्रस्ट मी, सबसे ज्यादा मजा उसी को आया, क्योंकि इतनी सुंदर सुंदर आर्टिफैक्ट्स हैं और ब्यूटीफुल पेंटिंग्स है। तो उसको तो वैसे भी बहुत शौक है ना फोटोग्राफी का, एंड उसको अच्छा भी लगता है पेंटिंग, तो उसको देख के बड़ा अच्छा लगा। तो आपके बच्चे अगर टीनेज में हैं या 11-12 ईयर्स के हैं तो उनको लेके जा सकते हैं आप लोग। बट बहुत छोटे बच्चों को तो खैर क्या ही समझ में आता है, तो वो तो परेशान हो जाते हैं, तो उनको तो कहीं छोड़ के जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं सोच सकते आप कि ये ना 1 घंटे का काम है और हम एक घंटे में निकल जाएंगे। तो 1 घंटे में का तो काम नहीं है यहाँ पे डेफिनेटली, क्योंकि 3 वेन्यूज है, 3 वेन्यूज में आराम से आपको
एक वेन्यू में तो कम से कम 1 घंटा लगना ही है और 2 वेन्यूज़ में ठीक है, नहीं इतना टाइम नहीं लगता है। इल्यूजन में एशियन पेंट्स वाले में इतना टाइम नहीं लगता है, वहाँ फटाफट से हो जाता है, लेकिन इंट्यूशन में बहुत टाइम लगता है। तो अपना टाइम लेकर जाएँ और हो सके तो टीनेजर्स या 11, 12, 10 इयर्स के बाद वाले बच्चों को लेके जाएँ, छोटे बच्चों को ना लेकर जाएँ। इतनी फिश ना मैंने एक अपनी लाइफ में नहीं देखी जितनी एक दिन में देख ली, क्योंकि ये है सासुन डॉक और यहीं पे फिश का ट्रेड होता है और बाहर है काफ़ी सारे गोडाउन। तो वहाँ फिश जो फिश लवर है उनको देख के तो मज़ा आएगा। अच्छा, इस ये वाली आर्ट ना हमको शुरुआत में समझ ही नहीं आई थी क्या है, बट आर्टिस्ट ये कहना चाहता है कि अगर सब शुरुआत से शुरू करें तो ऐसा ही कुछ होगा, लाइक समुंदर की जो लाइफ होगी ना वो ऐसी ही होगी। तो इन्होंने बनाई है एक गॉडेस जो कि सी में रहती है एंड इसके अलावा मुझे और कुछ समझ में नहीं आया। बाकी तो यही समझ में आया कि पानी से रिलेटेड है। तो कुछ आर्ट समझ में आती है, कुछ आर्ट नहीं समझ में आती है, तो इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जाओ फोटोग्राफी करो और चिल करो, है ना? ये बाल बड़े इसके अंदर कुछ है ना? सिर्फ बाल बड़े हैं, उसके अंदर माइक लगा हुआ है। कुछ नहीं है, लेकिन आवाज़ देखो क्या आ रही है। हम जो दिवाली में मटकी में बम फोड़ा करते थे वो इसलिए वो देखो अब ये है ना, हम आ गए इसकी छत पे, चलो वो मटकी नज़ारा लेते हैं ज़रा। वो अलग आवाज आती थी। ये मच्छी बाजार नहीं, क्या बोलेंगे इसको? डॉग मच्छियाँ हैं, मच्छियाँ। ये मच्छी ले लो। मम्मी देखो मच्छी का वो। हाँ, कुछ तो है। मैं खुद भी पहली बार देख रही हूँ। ये जो रास्ता दिख रहा है आपको, जहाँ पे मेरी उंगली थी अभी, और वहाँ से समुंदर से एक-एक करके सारी ये जो बोट्स हैं यहाँ आती हैं अंदर और इकट्ठी हो जाती हैं। एक-एक करके आती है तो इनको टाइम भी लगता होगा, आई डोंट नो। और यहाँ से फिर फिश जो है आगे निकल जाती है, तो ये फिशेस लेके आती है। और ये म्याऊँ म्याऊँ बिल्ली अपना रेस्ट कर रही है और खाती-पीती है, मस्त मज़े कर रही है यहाँ पे, हाँ, मच्छियाँ खा-खा के। एंड ये बाहर की आर्ट है जो बाहर इन्होंने की हुई है। बहुत मतलब सुंदर सजाया हुआ है पूरा वो रास्ता, जहाँ तक पूरा सासुन डॉक का आपको दिखाई पड़ेगा, वो पूरा इन्होंने अच्छी पेंटिंग की हुई है एंड ये भगवान की आर्ट है जो अभी आपने देखी। तो वेन्यू 1 को पूरा देख के हम आ चुके हैं वेन्यू 2 में और यहाँ की भीड़ का आपने अंदाज़ा लगा ही लिया पीछे। तो वेन्यू 2 में अब हम देखेंगे इल्यूजन। तो रियली आई लाइक द इल्यूजन। ये पहला इल्यूजन है जो मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आया, क्योंकि ये उस तरह से बना ही नहीं। एक्चुअली उन्होंने एक स्पॉट डिसाइड किया हुआ है कि वहाँ से आप देखो तो आपको ये इल्यूजन समझ में आएगा। बट यू नो वो स्पॉट भी ऐसी जगह है जहाँ से एक लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो वो उस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। नहीं, जब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं तो कोई कैसे देख सकता है उसको? तो वो स्पॉट इनको अलग डिसाइड करना चाहिए था, मुझे ऐसा फ़ील हुआ। अदरवाइज़ आर्ट बहुत अच्छी थी। एंड नाउ ये सेकंड वाली है जो मुझे बहुत पसंद आई। सच में बहुत पसंद आई, क्योंकि इसमें एक्चुअली इल्यूजन समझ में आ रहा है कि हाँ भाई इल्यूजन है। इनकी कुछ फोटोग्राफ्स भी मैंने बनाई है और खींची है एंड मैंने डाली भी हैं, शॉर्ट्स में भी डाली हैं और इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट में डाली है, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो ये बहुत पसंद आया मुझे। और ये कोई गॉडेस बनाई है इन्होंने। आई कांट से कि ये अम्बे माता है, बिकॉज़ वो अम्बे माता वाला लुक तो नहीं है, बट जो भी है, जो भी गॉडेस इन्होंने बनाई है उसका इल्यूजन ये है कि वो पीछे जो वॉल है उस पे शैडो आ रहा है एंड वहाँ पे आपको समझ में आता है कि हाँ ये कुछ कोई फिगर है, ठीक है? तो दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल। ये कुछ मेटल की है फिगर। एंड देन यहाँ मेरी मीहू बना रही है अपनी इल्यूजन अपने चश्मे से। फिर ये कोई फोटोग्राफी है एंड छोटे-छोटे और भी थे कुछ आर्टिफैक्ट्स, वो एक्चुअली समझ ही नहीं आया कि वो क्या थे। वो वहीं फ्लोर पे ही रखे हुए थे, तो वो कुछ समझ में नहीं आया। मैंने शायद ली है वीडियो या नहीं ली है, आई डोंट नो, क्योंकि वो मुझे समझ ही नहीं आ रहे थे। हाँ, ली है। अब ये क्या है, ये व्हाट इज़ दिस? आई रियली डोंट नो। ये इस तरह के बहुत सारे छोटे-छोटे रखे हुए थे। एंड देन फिर हम लोग, ये भी इल्यूजन ही है एंड इसमें इल्यूजन क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जो टीवी पे एक लड़की है, वो होगी कोई सेलिब्रिटी, मुझे नहीं पता वो कौन है, बट उसने अपना ही फोटोग्राफ बनाया है यहाँ पे, तो वही है ये सब फोटोग्राफ्स में। बट बहुत अच्छी है पेंटिंग, सीरियसली बहुत सुंदर पेंटिंग है। इल्यूजन में फिर ग्राउंड फ्लोर पे हम लोग आगे अगेन एक और नई क्यू में, और यहाँ पे इन्होंने कुछ सर्किट से भी क्रिएट किया हुआ है, तो वो आप देखते रहो, मतलब बोर मत हो, है ना? तो इसको देखते रहो आप, अगर आपको फिर से क्यू में लगना है तो। अंदर जाके अगेन एक और इल्यूजन है जो बहुत ही अच्छा है। अब ये है, लेकिन मैं इसके सामने खड़ी हो गई थी तो आपके उस पे फेस पे आता है, लेकिन अंदर जाने के बाद थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अंधेरा है तो शायद आपको दिखेगा नहीं, कुछ भी समझ नहीं आएगा। ये वाला मुझे एक्चुअली बहुत पसंद आया। आप यहाँ आओगे तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज़ आपको ये समझ में आने वाला नहीं है वीडियो में। तो ये बहुत ही अच्छा है। तो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे 2-3 आर्टिफैक्ट्स और हैं।
ये वाला एक है और एक और है जो मिरर वाला है, सो दे आर गुड। इल्यूजन वेन्यू में आने के बाद आप डिसअपॉइंट तो बिल्कुल नहीं होंगे, बच्चों के लिए तो ये फेवरेट प्लेस होगा क्योंकि उन्हें बहुत मज़ा आने वाला है। मुझे याद है हम जब मेले में जाते थे ना तो हमें वहाँ भी कुछ इल्यूजन्स देखने को मिलते थे, तो बहुत इंटरेस्टिंग रहता था वो। तो कुछ कुछ वैसे ही लग रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा अलग है। ये आर्ट आर्ट बोल रहे हैं इसको, तो इसलिए ये इट इज़ डिफरेंट क्योंकि यहाँ इन्होंने बहुत बड़े बड़े मिरर्स लगा रखे हैं। तो ये पीछे पेंटिंग्स हैं जो इसमें दिख रही हैं। अब ठीक है, मुझे नहीं समझ में आया इतना कुछ इसका मतलब, लेकिन इट्स ओके, गुड। ओके, नाउ टाइम टू एग्जिट द वेन्यू टू। और जैसे ही निकली मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सी आंटी दिखी जो रेस्ट कर रही थी थक हार के अपना काम दिन का निपटाने के बाद। और अब हम आ गए हैं वेन्यू 3 में जो है एशियन पेंट आर्ट हाउस। तो इसमें जाने के बाद मुझे थोड़ा ऐसा फील आया कि शायद मैं आइकिया में हूँ। लिटरली मुझे आइकिया वाला ही फील आया यहाँ पे। आइकिया में जब आप जाते हैं तो ऐसे आपको छोटे-छोटे घर देखने को मिलेंगे, हाउ दे डेकोरेटेड, कि आप ऐसे अपना घर डेकोरेट करो। तो वही फ़ील आया बस यहाँ पे। इट वाज़ लाइक ये ऐसा एक छोटा-सा क्यूबिकल है जो इन्होंने बनाया हुआ है कि जिसमें सोफ़ा है, घर है, टीवी सजाया हुआ है, किचन सजाया हुआ है, सब कुछ सजाया हुआ है। तो आर्ट जैसी कोई बात मुझे इसमें लगी नहीं, मतलब घर सब ऐसे ही सजाते हैं, छोटा घर तो ऐसे ही सजता है। और फिर आ गए हम ग्राउंड फ्लोर पे जहाँ पे ठीक है ये दिस इज़ सॉर्ट ऑफ आर्ट। तो वो 3 स्क्रीन है जिस पे इन्होंने कार्टून फेसेस बनाया हुआ है। एक्चुअली वो स्क्रीन है ना? तो टीवी जैसा कुछ चल रहा है तो उस पे ही कार्टून फेसेस है, वो आर्ट है। एंड वो जो डिज़ाइन बनाई हुई है पीछे वॉल पे वो है, और ये सोफ़ाज़ हैं जिन पे हम सब बैठ के चिल कर सकते हैं, उन कार्टून फेसेस को हम देख सकते हैं। तो वो कार्टून फेसेस मैं टीवी में भी देख सकती हूँ आई थिंक। मुझे नहीं समझ में आया, शायद मैं इतनी अनाड़ी हूँ जो मैं आर्ट नहीं समझ पा रही यहाँ पे। तो ये आर्ट तो मेरे समझ से बाहर है, ठीक है? तो चलो अब निकल लेते हैं हम यहाँ से, है ना? तो तीनों वेन्यू हो गए हैं और बाहर एक तोप रखी हुई है, छोटी तोप रखी हुई है, उसके सामने हमारी बड़ी तोप ज़रा फ़ोटो खिंचवा रही है। तो और बड़ी तोप ने फ़ोटो खिंचवा लिए हैं। अब हम जा रहे हैं घर। आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेशन मैंने जितनी भी दी है शायद आपको समझ में आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे लाइक कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे ज़रूर जवाब दे दूँगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के बाय, हैव अ नाइस डे।